हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पर जो है डिफरेंट थ्योरीज दी गई हैं जो कि बताती हैं कि किस तरह से जो ह्यूमंस हैं वो ग्रो करते हैं और लाइफ के अंदर जो है उनकी जो डिफरेंट चेंजेस आती हैं उनके बारे में हमें बताती हैं। अगर हम सिलेबस की बात करें तो वहाँ पर हमें दो थ्योरीज दी गई हैं। वन इज़ द फ्रीड्स थ्योरी एंड अदर वन इज़ इरिक्सन थ्योरी। तो इन्हीं दो थ्योरीज़ के को जो है हम आज के इस लेक्चर के अंदर जो है वो कवर करेंगे। जो डिफरेंट थ्योरीज़ हैं वो डेवलपमेंट के किसी डिफरेंट एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करती हैं। जैसे कुछ जो है वो कोग्निटिव जो एस्पेक्ट है वहाँ फोकस करेंगी, कोग्निटिव यानी जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, कुछ इमोशनल, सोशल या मॉरल के ऊपर हो सकती हैं। अगर हम फ्रूड और इरिक्सन की बात करें तो जो फ्रूड थ्योरी है वो फोकस करती है कि किस तरह से जो हमारे सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं। और जो इरिक्सन की थ्योरी है वो फोकस करती है कि किस तरह से हमारा जो सोशल रिलेशनशिप है वो हमारी आइडेंटिटी जो है उसको शेप देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो है बात करेंगे फ्रूड की जो थ्योरी है उसकी। तो यहाँ पर दोनों ही थ्योरीज़ में जो है वो डिवाइड किया गया है डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस जो हम आगे देखेंगे। तो फ्रूड की अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं यहाँ पर, तो उनको कहा जाता है साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ये भी टर्म इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखोगे कि जो फ्रूड की थ्योरी है ये साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट थ्योरी होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है। उसके बाद यहाँ पर एक और टर्म आती है इरोजिनस जोन। तो इरोजिनस जोन जो है ये बॉडी के उन एरियाज़ के लिए जो है ये टर्म यूज़ की जाती है जो काफ़ी ज़्यादा जो है सेंसिटिव हों टू स्टिमुलेशन। तो फ्रूड ने जो है क्या कहा था कि हर एक स्टेज के अंदर उन्होंने कुछ इरोजिनस जोन्स के बारे में बताया गया है जो कि प्लेजर देंगे, जो हम आगे जो है वो देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस में। बट अभी जो है सिर्फ आप ये समझ लें ये टर्म जो है ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है। तो ये बॉडी के ऐसे एरियाज़ हैं या बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो जो हर एक स्टेज है वहाँ पर जो है फ्रूड ने जो है बताया है कि जो ये इरोजनस जोन है ये क्या करेंगे, दे विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ प्लेजर। तो हर एक स्टेज के लिए एक अलग जोन होगा जो कि प्लेजर देगा। तो बस इसमें ये बात आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो बात की गई है अगर हम फ्रूड की थ्योरी में देखें तो बर्थ से लेकर के 18 ईयर्स या आप कह सकते हो कि एडल्टहुड तक या जो है यहाँ पर जो है बताया गया है डेवलपमेंट का। जबकि इरिक्सन की जो थ्योरी है वहाँ पर बर्थ से लेकर के ओल्ड एज तक पूरा जो है डेवलपमेंट की स्टेजेस को बताया गया है। तो ये भी दोनों में एक डिफरेंस आ जाता है। तभी यहाँ पर जो है चिल्ड्रन प्लेजर सीकिंग अर्जिज की बात की गई है कि जो चिल्ड्रन के प्लेजर सीकिंग अर्जिज जो हम आगे देखेंगे, अभी हमने इरोजिनस जोन की बात की, ये क्या है 5 स्टेजेस हैं जो हम आगे डिटेल में देखेंगे, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल। यहाँ पर फ्रूड जो है ये भी मानते थे कि ये जो स्टेजेस हैं ये क्या करेंगे, ये शेप करेंगे एडल्ट की पर्सनैलिटी को। यानी कि चाइल्डहुड में, क्योंकि हमने कहा कि ये बर्थ से लेकर के जो है 18 ईयर्स के अराउंड तक ही जो है बताता है डेवलपमेंट। बट यहाँ पर ये जो स्टेजेस हैं, जो यहाँ पर ये इरोजिनस जोन हैं या ये जो चीज़ें हैं ये आगे चल करके शेप देंगी उसकी पर्सनैलिटी को। जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर चाइल्ड जो है वो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं वहाँ पर अगर कोई कन्फ्लिक्ट है, अगर उसको वो रिजॉल्व नहीं करता है तो वो आगे चल करके क्या होगा, वो एक फिक्सेशन डेवलप कर लेगा। यहाँ आगे भी टर्म आएगी फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब आप सिंपली समझ सकते हो कि अटैचमेंट, यानी वो क्या करेगा, एक अटैचमेंट जो है डेवलप कर लेगा किसी भी चीज़ के साथ या किसी पर्सन के साथ। तो जिसकी वजह से जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दी गई है कि मान लो अगर कोई चाइल्ड है हु डज़ नॉट रिसीव इनफ ओरल स्टिमुलेशन, ये हम फर्स्ट स्टेज के अंदर देखेंगे कि अगर कोई चाइल्ड है जिसको जो है ओरल स्टिमुलेशन, जैसे कि मान लो फीडिंग या सकिंग, उसको इतना नहीं मिली है या मान लो कम मिली है या बहुत ज़्यादा मिली है, तो जब वो ग्रो करेगा तो वो ओवर डिपेंडेंट होगा अदर्स के ऊपर और वो कुछ चीज़ों में जो है इंडल्ज हो सकता है, जैसे कि स्मोकिंग या ओवर ईटिंग के अंदर। तो ये इस तरह से जो है इसको हम बोलेंगे फिक्सेशन। तो आगे हम यहाँ पर जो स्टेजेस हैं उनको देख लेते हैं। ये जो है एमसीक्यू टाइप, क्योंकि एग्ज़ाम है तो हमें उतना ज़्यादा जो है उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बस ये थोड़ा समझ सकते हैं आप यहाँ से कंसेप्ट, एंड देन जो मेन पॉइंट्स हैं बस उसको आप थोड़ा देख लें। उतना ज़्यादा डिटेल में हमें यहाँ वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जो है हमारे पास आ जाता है ओरल स्टेज। तो ये पहली स्टेज है फ्रूड की थ्योरी की। यहाँ पर ये जो स्टेज है ये बर्थ से लेकर के 18 मंथ्स तक है और यहाँ पर कहता है कि जो मेन सोर्स प्लेजर का है वो क्या है,
माउथ है। जैसे हमने कहा था कि कुछ इरोजिनस जोन की बात की है, तो यहाँ पर इरोजिनस जोन कौन सा होगा, माउथ होगा। एक तो ये आप याद रखेंगे। दूसरा कहता है कि चाइल्ड एक्सप्लोर करेगा यहाँ पर क्या, वर्ल्ड को कैसे, सकिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग। एज वी नो कि चाइल्ड जो है जब वो फीड वगैरह करेगा, दैट्स द फिनोमिना। और फिर कहता है कि द मेन कन्फ्लिक्ट इज वीनिंग और द ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रेस्ट और बॉटल फीडिंग टू सॉलिड। जैसे हमने वहाँ कहा था कि जो है कुछ कन्फ्लिक्ट होंगे, अगर वो रिजॉल्व नहीं करता है, तो वही बात यहाँ पर है कि अगर चाइल्ड को ओवर फीड कर दिया, ज़्यादा मान लो कि अगर फीडिंग कर दी है मिल्क की, या फिर उसको अगर कम फीडिंग की है, तो वो क्या करेगा, एक ओरल फिक्सेशन डेवलप कर लेगा, जिसकी वजह से वो आगे चल करके लाइफ में क्या होगी, कुछ हैबिट्स डेवलप करेगा, जैसे कि स्मोकिंग, ओवर ईटिंग या नेल बाइटिंग एडल्टहुड के अंदर। यहाँ पर जो है उसको इजी लैंग्वेज में अगर आप बोलें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि वी सीक प्लेजर थ्रू अवर माउथ। जैसे कि सकिंग, फीडिंग, अगर हमें इनफ यानी कि कम मिलता है या बहुत ज़्यादा ओरल स्टिमुलेशन मिलेगा, तो हम कुछ हैबिट डेवलप कर सकते हैं, जैसे स्मोकिंग, ओवर ईटिंग वगैरह। तो बस इसमें सिंपल वर्ड्स में आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, और वही एग्जाम्पल यहाँ पर जो है दी गई है कि बच्चा जैसे यूजली हम देखते हैं कि वो थंब वगैरह जो है उसको भी सक करके वो प्लेजर ले रहा है, तो दिस इज़ ओरल प्लेजर। तो वही बात यहाँ पर की गई है। और बड़ा होकर के में भी जैसे स्मोकिंग सिगरेट या च्यूइंग गम, तो वो ओरल फिक्सेशन है। फिक्सेशन यानी वहाँ पर एक अटैचमेंट आप कह सकते हो। सेकंड स्टेज आ जाती है हमारे पास एनल स्टेज, जो कि 18 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स के बीच में होगी। यहाँ पर इरोजिनस जोन जो है वो एनस है, जो कि मेन सोर्स ऑफ प्लेजर और सेटिस्फेक्शन है अकॉर्डिंग टू फ्रूड। और वो कहते हैं कि चाइल्ड जो है यहाँ पर क्या सीखेगा कि अपनी बावल मूवमेंट्स जो है, यानी जो स्टूल की मूवमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल करना सीखेगा। और वहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी की सेंस जो है वो वहाँ पर क्या करेगा, डेवलप करेगा। यहाँ पर जैसे जो कन्फ्लिक्ट है वो टाइलर ट्रेनिंग वगैरह उसकी बात की गई है। यहाँ पर इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या सीख रहा है। जैसे हमने कहा कि वो बावल मूवमेंट्स, या आप कह सकते हो कि ब्लैडर और बावल मूवमेंट्स जो है उसको कंट्रोल करने की बात की गई है, कि वो चीज़ बच्चा यहाँ पर सीखता है। एंड अगर मान लो कि पनिशमेंट मिलेगी या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है फॉर मैसी या डिसओबीडियंस, मान लो कि अगर वो मान लो जैसे बच्चा जो है अगर पेंट में पॉटी कर देता है, या कुछ अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर है डाला जा रहा है या इस तरह से, तो बच्चा क्या है, वो क्या हो सकता है, वो ज़्यादा स्टब बोन, स्टिंगी या रिबेलस जो है वो हो सकता है, जो कि आगे चल करके जो है उसकी एडल्टहुड पर्सनैलिटी में ये ट्रेट्स आएंगे। तो वही बात यहाँ पर की गई है, और वही एग्जांपल जो है यहाँ पर भी दी गई है। उसके बाद यहाँ पर हमारा थर्ड जो स्टेज आ जाती है वो है फैलिक स्टेज, जो कि 3 से लेकर के 6 ईयर्स के बीच में होगी। और यहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ प्लेजर है वो है क्या, जेनाइटल्स। तो जेनाइटल्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू फ्रूड। और वो कहते हैं चाइल्ड यहाँ पर क्या होगा कि वो बिकम अवेयर ऑफ, उसको जो है क्या पता चलेगा, अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी के बारे में अवेयरनेस। और उसके अलावा कहता है कि डेवलप करेगा एक अट्रैक्शन टू दी अपोजिट सेक्स पेरेंट। तो यहाँ पर कुछ 2 टर्म्स हैं, उनको बस आप यहाँ पर याद रख लें। वन इज़ ओडिपस कम्प्लेक्स, जो कि बॉयज़ के लिए है, और इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स जो है गर्ल्स के लिए। इसमें सिंपल है कि जो बॉयज़ हैं वो अपोजिट सेक्स के लिए जो है थोड़ा अट्रैक्शन, जैसे कई बार यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में जो है जैसे यहाँ पर हम देखें कि ये वी बिकम अवेयर ऑफ जेनाइटल्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, वी मे डेवलप अ सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अवर अपोजिट सेक्स पेरेंट। तो सेक्स पेरेंट जो अपोजिट है उसकी तरफ अट्रैक्शन एंड अ राइवलरी विद अवर सेम पेरेंट। इसी को ओडिपस कम्प्लेक्स बोलेंगे बॉयज़ के लिए, और गर्ल्स के लिए इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स, यानी कि अपोजिट सेक्स पेरेंट के लिए जो है वो अट्रैक्शन वगैरह। तो यहाँ पर अगर इन फीलिंग्स को रिज़ॉल्व नहीं किया जाता है, जो कि यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होगा, तो बाद में चल करके प्रॉब्लम्स होंगी जेंडर आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी और रिलेशनशिप के अंदर। तो ये यहाँ पर एग्जांपल दी गई है उसी की। तो यहाँ पर मतलब कुछ नहीं है, आपको बस सिर्फ ये 2 टर्म्स जो है उनको आप देख लें, और एज का देख लें कि कौन सी स्टेज में कहाँ तक है। ज़्यादा डिटेल में उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पर मैंने जितना इम्पॉर्टेंट था वो पूरा किया है, और इजी लैंग्वेज में भी जो है यहाँ पर बताया है ताकि आपको समझ भी आ जाए। नेक्स्ट जो है लेटेंसी स्टेज है नंबर 4, जो कि 6 ईयर्स से लेकर के प्यूबर्टी तक होगी। प्यूबर्टी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, गर्ल्स में थोड़ा जल्दी आ जाती है, आजकल तो हम देखते हैं कुछ ज़्यादा जल्दी भी आ जाती है, वरना आप 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ऐसे लेके चल सकते हो। यहाँ पर जो सेक्सुअल इम्पल्सिस हैं कहता है कि वो रिप्रेस होंगे और डॉर्मेंट रहेंगे, यानी जो सेक्सुअल इम्पल्सिस वहाँ पर पिछली स्टेज में हमने देखा था कि थे, वो यहाँ पर आकर के रिप्रेस हो जाएंगे। और डॉर्मेंट मतलब कि आप कह सकते हो कि वो जो है एक डॉर्मेंसी वाले पीरियड में चले जाएंगे, कि वो वहाँ पर ही रहेंगे, अभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को।
यहाँ पर चाइल्ड कहता है फोकस करेगा किस चीज़ के ऊपर, ऑन डेवलपिंग देयर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल स्किल। बस इतना याद रखना है आपने, यहाँ पर फोकस क्या होगा कि सोशल और इंटेलेक्चुअल स्किल्स को डेवलप करने के ऊपर और रिलेशनशिप बनाने के ऊपर, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ के नए फ्रेंड्स बनाएगा या इस तरह से यहाँ पर जो है। बट कहता है कि स्पेसिफिक कन्फ्लिक्ट नहीं है, जैसे हर एक में कन्फ्लिक्ट की बात की, यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, बट चाइल्ड यहाँ कहता है कि फेस करेगा चैलेंजेस स्कूल में, स्पोर्ट्स में, हॉबीज़ वगैरह के रिलेटेड। तो वही यहाँ पर भी जो है बात इजी लैंग्वेज में की गई है। यहाँ पर ये एग्जांपल दी गई है कि अगर वो कोई मान लो क्लब या टीम को ज्वाइन करता है, दोस्त बनाएगा विद द सेम सेक्स इज डेवलपिंग देयर, वही सोशल रिलेशनशिप। तो यहाँ पर है। अब मान लो कोई अगर बच्चा शाई है या फिर इस तरह से है, तो उसको थोड़ा मान लो कि प्रॉब्लम होगी, तो वही यहाँ पर आप कह सकते हो कि कन्फ्लिक्ट वाला सिस्टम आ गया, जिसको वो अगर रिजॉल्व नहीं करेगा तो एडल्ट लाइफ में भी चल करके प्रॉब्लम होगी। लास्ट स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज, जो कि प्यूबर्टी से एडल्टहुड तक है। एडल्टहुड आप कह सकते हो 18 ईयर्स या मोर आर लेस, आप 1-2 साल इसको आगे भी कर सकते हो। तो यानी ये इसकी लास्ट स्टेज है। तो यहाँ पर ये भी आप याद रखोगे, जो फ्लूइड है वो जो पूरी लाइफ है, यानी कि आप कहोगे कि ओल्ड एज तक पूरा स्टेजेस को नहीं बताता, सिर्फ एडल्टहुड तक बता रहा है। जबकि जो एरिक्सन की थ्योरी आगे हम देखेंगे वो पूरा लाइफ के थ्रू आउट जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बात करता है। तो यहाँ पर कहता है कि सेक्सुअल इम्पल्सिस दोबारा से रीअवेकन, जैसे हमने कहा था कि वो डॉर्मेंसी में चली गई थी, अब सेक्सुअल इम्पल्सिस दोबारा से जो है यहाँ पर जो है वो डेवलप करेंगी, एंड दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मैच्योर एंड अप्रोप्रिएट पार्टनर्स। अब यहाँ पर जैसे कहा गया है कि पर्सन क्या करेगा, ही विल डेवलप कैपेसिटी फॉर लव, इंटीमेसी एंड रिप्रोडक्शन, ये वाली चीज़ें होंगी। यहाँ पर मेन कन्फ्लिक्ट क्या होगा, तो कन्फ्लिक्ट होगा बैलेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। तो बस इतनी सी बात है, उसी को यहाँ पर जो है इजी वर्ड्स में जो है वो लिखा है। एंड यहाँ एक एग्जांपल भी दी गई है कि जो मान लो कि टीनेजर हु फॉल इन लव एंड हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स इज एक्सपीरियंस जेनिटल प्लेजर, यहाँ पर दोबारा से जेनिटल प्लेजर की बात की गई है। यानी ये इरोजनस जो जोन्स की हमने बात की थी, तो इरोजनस जोन यहाँ पर जो है वो जेनिटल्स होंगे। और कहता है हु हैज़ हेल्दी एंड सेटिस्फाइड सेक्सुअल इमोशनल रिलेशनशिप हैज़ अचीव जेनिटल मैच्योरिटी। तो ये 5 स्टेजेस हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा एज और जो कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्म्स आ रही थी उनको आप देख लें, ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना। यहाँ पर सेकंड हमारे पास थ्योरी आती है एरिक्सन की। तो एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस यहाँ पर दी थी, जैसे हमने वहाँ पर 5 स्टेजेस की बात की थी। और एरिक्सन ने जो स्टेजेस दी थी उनको हम बोलते हैं क्या, साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इसीलिए दोनों में जो है हमने कहा था वहाँ पर साइको सेक्सुअल, यहाँ पर साइको सोशल, तो दोनों आपको जो है पता होने चाहिए। उसके बाद कहता है कि एरिक्सन बिलीव करते हैं कि पर्सनैलिटी डेवलप करती है कैसे, थ्रू सीरीज़ ऑफ 8 स्टेजेस के 8 स्टेजेस हैं, उसके थ्रू पर्सनैलिटी डेवलप करेगी इन्फेंसी से लेकर के ओल्ड एज तक। और हर एक स्टेज में कहता है पर्सन फेस करेगा कुछ साइको सोशल क्राइसिस, तभी इसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी जो है बोल रहे हैं, जिसमें डिफरेंट चैलेंजेस आएंगी। और वो चैलेंजेस क्या होंगे, वो 2 अपोजिट फोर्सेस के बीच में होंगे। जो अभी हम स्टेजेस देखेंगे तो वो आपको बेटर पता चलेगा। तो डायरेक्ट स्टेजेस के ऊपर ही चलते हैं। सबसे पहली स्टेज आ जाती है ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। तो यहाँ पर जैसे हमने क्या कहा था, 2 अपोजिट फोर्सेस के बीच में जो है हमने कहा था कि चैलेंज होगा। तो यहाँ पर जो 2 अपोजिट फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। तो हर एक स्टेज में हमें इसी तरह से 2 अपोजिट फोर्सेस, आपको एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है कि किस थ्योरी के अंदर 2 अपोजिट फोर्सेस की भी जो है बात की गई थी। तो ये जो है स्टेज कहाँ तक रहेगी, बर्थ से लेकर के 18 मंथ्स तक रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि इन्फेंट लर्न्स टू ट्रस्ट और मिसट्रस्ट द केयर गिवर। केयर गिवर यानी आप कह सकते हो जो पेरेंट गार्डियन है, तो वो बच्चा क्या सीखेगा कि ट्रस्ट करे या मिसट्रस्ट, ये दोनों चीज़ें वो सीखेगा। किस तरह से, वो बेस्ड ऑन वेदर देयर नीड्स आर मेट नॉट नॉट, कि उनकी ज़रूरत पूरी हुई या नहीं। जैसे मान लो बच्चे को भूख लगी तो वो रोएगा फॉर द मिल्क, अगर उसको मिल्क दे दिया तो मतलब वो क्या होगा, वो ट्रस्ट जो है वो डेवलप करेगा और वो सिक्योर फील करेगा। और अगर मान लो कि उसको दूध नहीं दिया तो वो क्या होगा कि मिसट्रस्ट डेवलप करेगा, एंशियस फील करेगा, फेयरफुल फील करेगा। तो वही बात यहाँ पर जो है इजी लैंग्वेज में जो है लिखी है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कौन, दे रिस्पॉन्ड टू आवर नीड्स के, कौन, केयर गिवर यानी पेरेंट्स की आप बात कर सकते हो, गार्डियंस की। तो वो हमारी जो आप कह सकते हो ज़रूरत हैं, ये हमारी मीन्स बच्चों की यहाँ पर बात हो रही है, बर्थ से 18 मंथ्स तक, तो वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अब उसी के बेस के ऊपर वो क्या करेगा, ट्रस्ट या मिसट्रस्ट जो है वो डेवलप करेगा। और नेक्स्ट आती है जो स्टेज सेकंड, वो है ऑटोनॉमी
वर्सेस शेम एंड डाउट। ये आप देखो तो 18 मंथ से लेकर के 3 ईयर्स तक जो एज है ये रहेगी। अब कहता है कि जो टूडलर है, जो चाइल्ड है, वो क्या यहाँ पर सीखेगा, लर्न टू एसर्ट देयर विल एंड डू थिंग्स फॉर देम सेल्फ आर डाउट देयर एबिलिटीज़ एंड फील अशेम्ड। या तो मतलब कि वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट होगा या यानी डिपेंडेंट होगा। या तो अपनी मर्ज़ी से वो क्या करेगा, चीज़ों को करेगा बाय देम सेल्फ खुद, या फिर क्या करेगा, वो दूसरों पे डिपेंड होगा, मतलब वो डाउट करेगा अपनी एबिलिटीज़ को, यानी उसको कॉन्फिडेंट नहीं होगा और ही विल फील अशेम्ड। ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऑटोनॉमी वही हो गया यानी इंडिपेंडेंट, या फिर वो शेम और डाउट फील करेगा। तो यहाँ पर बस इतना आपको याद रखना है। अगर वो ऑटोनॉमी डेवलप करता है यानी इंडिपेंडेंट है, वो उसको कॉन्फिडेंट है, क्या होगा, दे विल फील इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट। और अगर वो शेम डाउट डेवलप करते हैं, दे विल फील डिपेंडेंट एंड इनसिक्योर। सिंपल वही बात है, उसी को यहाँ जो है सिंपल वर्ड्स में जो है वो दोबारा से लिखा गया है। तो ये आ गई हमारे पास सेकंड। अब थर्ड की अगर हम बात करें स्टेज की, यह है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये 3 से लेकर के 6 साल के बीच में होगी। अब इसमें कहता है कि प्री स्कूलर लर्न टू इनिशिएट एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्ट विद अदर्स आर फील गिल्टी। यहाँ पर एक तो इंटरेक्टिव इनिशिएटिव, यानी यहाँ पर कहता है कि प्री स्कूलर जो है वो यानी कि जो चाइल्ड है वो क्या करेगा, वो लर्न करेगा क्या, कि इनिशिएट एक्टिविटीज़, यानी कि किस तरह से वो शुरू करे एक्टिविटीज़ को या इंटरेक्शन दूसरों के साथ स्टार्ट करे। तो ये एक चीज़ हो गई। और दूसरा, आर फील गिल्टी अबाउट देयर एक्शन एंड डिज़ायर, या फिर वो गिल्ट फील करेगा जो उसने किया या जो उसके डिज़ायर्स हैं उसके ऊपर वो गिल्टी फील करेगा। यहाँ पर दो फोर्सेस आ गई, या तो वो स्टार्ट करेगा दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, दूसरों के साथ एक्टिविटीज़ इनिशिएट करेगा, या फिर वो जो है वो क्या करेगा कि फील करेगा कि थोड़ा सा गिल्टी या उस अपने जो डिज़ायर्स हैं अपने एक्शंस के ऊपर थोड़ा शर्मिंदा। तो वो दो चीज़ें यहाँ पर आ गई। अगर वो इनिशिएटिव जो है वो डेवलप कर लेता है तो वो क्या होगा, दे विल फील क्यूरियस और एडवेंचरस। और अगर गिल्ट डेवलप करेगा तो क्या होगा, ये वो फील करेगा क्या, इनहिबिटेड और गिल्टी। तो वही चीज़ है यहाँ पर, दो फोर्सेस का बस आपने याद रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर वही बात की गई है कि वी लर्न टू बी, यहाँ पर जो है ये सिंपली चाइल्ड के लिए है, तो कि टू बी असर्टिव और पैसिव बेस्ड ऑन हाउ दे रिएक्ट टू अवर गोल्स, यानी कि कौन किस तरह से जो है हमारे गोल्स और प्लान्स को जो है क्या कर रहा है कि रिएक्ट कर रहा है, यानी जो बाकी लोग हैं किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं हमारे गोल्स को। तो उसी के बेस के ऊपर जो हमारा जो आगे आप कह सकते हो कि जैसे हमने कहा इनिशिएटिव या गिल्ट होगा, तो वो उसी के बेस के ऊपर होगा। अगर मान लो अलो किया जाता है, इफ़ वी आर अलाउड एंड मोटिवेटेड टू परस्यू आवर इंटरेस्ट एंड आइडिया, तो हमें क्या होगा कि जो बच्चा है वो फील करेगा क्या कि क्रिएटिव, ठीक है। अगर मान लो कि उसको डिस्करेज आप कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसमें गिल्ट और इन्फीरियरिटी जो है वो डेवलप करेगी। फोर्थ स्टेज आती है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, जो कि 6 से लेकर के प्यूबर्टी तक होगी, 13 ईयर्स के अराउंड आप कह सकते हो। कहता है कि स्कूल एज चाइल्ड, अब ये स्कूल की एज है, जैसे यहाँ पर हमने कहा था कि प्री स्कूल एज है, हालांकि हम देखते हैं कि 3 ईयर्स के बाद बच्चे को स्कूल में केजी वगैरह जो है भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर कहता है कि स्कूल एज चाइल्ड जो है वो क्या करेगा, लर्न टू मास्टर स्किल्स एंड टास्क। अब वो क्या करेगा कि मास्टर करेगा स्किल्स को और टास्क को, एंड गेन रिकॉग्निशन आर फील इन्फीरियर एंड इनएडिक्वेट। अब एक चीज़ है, या तो अगर वो मान लो कि इस चीज़ें सीख रहा है स्किल्स को एंड एवरीथिंग, वो तो ठीक है, या दूसरा ये है कि वो इन्फीरियरिटी जो है वो यहाँ पर जो है फील कर सकता है। कहता है कि अगर वो मान लो कि इंडस्ट्री यानी कि यहाँ पर स्किल्स को मास्टर कर लेता है, टास्क वगैरह को उसको रिकॉग्निशन वगैरह मिल रही है, तो क्या होगा, वो क्या फील करेगा बच्चा, कॉम्पिटेंट एंड प्रोडक्टिव, इसीलिए ये टर्म इंडस्ट्री का यूज़ किया गया है। और कहता है अगर इन्फीरियरिटी डेवलप कर ली तो वो इनकम्पिटेटिव और अनप्रोडक्टिव जो है वो फील करेगा। तो ये यहाँ पर दो फोर्सेस आ गई, बस आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ दो फोर्सेस याद रखनी है और एज को थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, जो कि प्यूबर्टी से लेकर के एडल्टहुड तक रहेगी। अब कहता है कि एडोलेसेंट यहाँ पर क्या करेगा, लर्न टू फॉर्म कोहेरेंट एंड स्टेबल सेंस ऑफ सेल्फ आर फील कन्फ्यूज एंड अनश्योर अबाउट देयर आइडेंटिटी। यानी अब यहाँ पर आप सिंपल बोल सकते हो खुद को पहचानना, तो या तो वो खुद को पहचानेगा यानी कि सेंस ऑफ सेल्फ उसके अंदर आएगी, या फिर ये होगा कि वो अपने आप को उस तरह से अपनी आइडेंटिटी जो है उसको नहीं पहचानेगा, तो वो क्या होगा, वो कन्फ्यूज़ फील करेगा एंड ही विल बी अनश्योर अबाउट हिज आइडेंटिटी।
तो अगर मान लो कि वो अपने आप को पहचान लेता है, यानी उसके अंदर जो सेल्फ की सेंस है वो आ जाती है, तो क्या होगा, दे विल फील कॉन्फिडेंट, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, अथेंटिसिटी आएगी बंदे के अंदर। लेकिन अगर वो जो है मान लो कि कन्फ्यूजन के अंदर चला गया, ख़ुद को जो है अच्छे से जो है समझ नहीं पा रहा है, तो क्या होगा कि मोर कन्फ्यूजन जो है फील करेगा, कन्फ्लिक्शन जो है फील करेगा, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पर भी जो है उसी चीज़ को सिंपल वे में चाइल्ड के हिसाब से लिखा है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो है यंग एडल्टहुड से लेकर के मिडल एडल्टहुड तक जो है रहेगी। अब यहाँ पर जो है कहता है कि यंग एडल्ट जो है वो क्या करेगा, लर्न टू फॉर्म इंटीमेट एंड मीनिंगफुल रिलेशन। इंटीमेट मीन्स क्लोज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो है वो बनाना यहाँ पर सीखेगा, या क्या करेगा, फील आइसोलेटेड एंड लोनली, या तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड और लोनली रहेगा। जैसे आप जो है देखते हो अभी, क्योंकि ये वाली जो स्टेज है इससे बंदा जाता है, तो ये दो जो है हमें, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स वगैरह हैं हम देखते हैं, तो इस दो तरह की चीज़ जो स्टेजेस हैं, या आप कह सकते हो पर्सनैलिटीज़ हैं, हमें देखने को मिलती हैं। वन हु फॉर्म क्लोज मीनिंगफुल रिलेशन, या कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोनली आइसोलेटेड फील करते हैं, तो वो दो फोर्सेज यहाँ पर हैं। अब कहता है कि अगर इंटीमेसी जो है वो डेवलप करता है तो दे विल फील कनेक्टेड एंड लव्ड। तो अगर आइसोलेशन डेवलप होगा तो उससे बंदा जो है काफ़ी ज़्यादा डिटैच फील करेगा कि सबसे अलग है, डिजेक्टेड फील करेगा। तो जो कि यहाँ पर ये चीज़ आ जाती है, उसी को यहाँ पर जो है बताया गया है चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है यहाँ पर जेनरेटिविटी और स्टैग्नेशन की बात की गई है, जो कि मिडिल एडल्टहुड से लेट एडल्टहुड तक रहेगा। अब यहाँ पर जो है ये एज जो है थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, बट आप थोड़ा सा इसको एज अ होमवर्क लेके खुद भी थोड़ा देख सकते हो, बट उतना नहीं जो है, क्योंकि एज जो है कहीं पर थोड़ा बहुत जो है 2-5 ईयर्स का इधर उधर था, तो इस तरह से हम इसको जो है यहाँ पर बताते हैं। तो कहता है कि मिडिल एज एडल्ट जो है यहाँ पर क्या करेगा, ही विल लर्न टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड फ्यूचर जनरेशन। ये एक बात ये आ गई, तो उसी को बोला जनरेटिविटी, और दूसरा स्टैग्नेशन क्या हो गया, या फिर वो फील करेगा स्टैग्नेंट, रुका हुआ एक जगह एंड अनफुलफिल्ड। तो ये दो चीज़ें यहाँ पर आ गई, दो फोर्सेस। अगर वो कहता है कि जनरेटिविटी डेवलप करेगा, यानी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है सोसाइटी को, तो वो क्या फील करेगा, वो फील करेगा कि मैं भाई यूज़फुल हूँ, किसी काम का हूँ, मैं जनरेटिव हूँ। और अगर वो स्टैग्नेशन डेवलप कर जाता है, यानी कि वो मान लो कि कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कैसा लगेगा कि मैं भाई कैसा हूँ, बिल्कुल यूज़लेस हूँ और स्टैग्नेंट हूँ। तो उसी चीज़ को यहाँ पर जो है बताया गया। आप ये बस ऐसे थोड़ा अगर आपको समझने के लिए, वरना आप बस इसी को देखें। नेक्स्ट जो है इंटीग्रेटेड वर्सेस डिस्पेयर, यानी ये लेट एडल्टहुड से लेकर के डेथ तक है। यहाँ पर जो है कहता है कि जो एल्डरली एडल्ट है वो क्या लर्न करेगा, टू एक्सेप्ट देयर लाइफ एंड अचीवमेंट। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो कहा कि एक्सेप्ट करेगा अपनी लाइफ को और अचीवमेंट्स को, दूसरा क्या है कि फील रिग्रेटफुल, या तो वो अफसोस करेगा और डिससेटिस्फेक्शन शो करेगा कि उसकी जो ज़िंदगी है मतलब अफसोस में ही गुजर गई, वो डिससेटिस्फाई है। अगर वो मान लो इंटीग्रिटी, यानी कि वो एक्सेप्ट करता है लाइफ को, अचीवमेंट अपने, तो वो क्या होगा, दे विल फील वाइज एंड कंटेंट। और अगर डिस्पेयर यानी कि वो रिग्रेटफुल है, तो क्या होगा, बिटर फीलिंग आएगी, होपलेसनेस आएगा। उसके बाद ये 8 स्टेजेस हैं, इनकी हमने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर अगर हम कुछ और 1-2 पॉइंट्स देख लें दोनों थ्योरीज़ का, तो कहता है कि दोनों ही जो थ्योरीज़ हैं फ्रूड और एरिक्सन की, दे हैव इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। दोनों जो है ये साइकोलॉजी बेस्ड थ्योरीज़ हैं, ये भी आप जो है वो याद रखोगे, साइकोलॉजी थ्योरीज़ हैं, एंड दे वर द साइकोलॉजिस्ट। तो कहता है कि दे हैव हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड हाउ एडल्टहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एडल्ट, कि दोनों ही एक तो हमें ये बता रहे हैं कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, जब बच्चा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो किस तरह से जो एडल्ट है उसकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करेगा, उसके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। बट दे आल्सो हैव बीन क्रिटिव, लेकिन इसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया, यानी क्रिटिसिज्म भी है थ्योरी का, क्योंकि जैसे हम फ्रूड की स्पेशली अगर बात करें तो उन्होंने काफ़ी लिमिटेड सैंपल्स के ऊपर काम किया था, सैंपल काफ़ी कम था जिनके ऊपर उन्होंने ये डेटा वगैरह जो लिया काम किया था। या फिर कहता है कि ज़्यादा रिजिड या डिटर्मिनिस्टिक है, और उन्होंने क्योंकि स्पेशली कहते हैं कि काफ़ी जो है कल्चरल और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया है, स्पेशली फ्रूड ने। तो यहाँ पर
फ्रूड की थ्योरी, दूसरा पॉइंट कहता है कि फ्रूड की थ्योरी वो किस चीज़ के ऊपर बेस है कि जो उन्होंने क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन अपने पेशेंट्स की थी विच में नॉट बी रिप्रेजेंट, यानी उनका जो ऊपर हमने यहाँ पर जो है बात की कि जो यहाँ पर हमने कहा था कि जो लिमिटेड सैंपल साइज़ था वही यहाँ पर बात की गई है, यानी लिमिटेड सैंपल था। तो इसलिए कहता है कि कोई थ्योरी जो है इट आल्सो लैक एम्पिरिकल एविडेंस एंड टेस्टेबिलिटी। उसके बाद एरिक्सन की थ्योरी कहता है वो भी इट इज़ आल्सो कहता है कि टू वेज एंड ब्रॉड टू बी, क्योंकि हर एक केस में कहता है उसको भी हम अप्लाई नहीं कर सकते। हिज थ्योरी आल्सो डज नॉट अकाउंट फॉर इंडिविजुअल, कहता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं या कल्चरल वेरिएशन हो सकती हैं डेवलपमेंट में, तो उसके बारे में भी एरिक्सन की थ्योरी बात नहीं करती, दोनों ही बात नहीं करती हैं। कहता है कि दोनों थ्योरीज जो हैं वो अपने पर्सनल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है वहाँ से कहता है कि इन्फ्लुएंस हुई हैं, और जो कि कहता है कि यानी मॉडर्न टाइम के अंदर उनकी जो रेलिवेंस है और जो वैलिडिटी है वो क्या है, वो थोड़ा लिमिटेड है। उसके बाद कहता है कि दोनों थ्योरीज फोकस कर रही हैं किस चीज़ के ऊपर, इंटरनल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर जो डेवलपमेंट की हैं, और जो एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको क्या कर रही हैं, वो निगलेक्ट कर रही हैं, उसके ऊपर कोई भी उन्होंने जो है वो ध्यान नहीं दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं। बाकी हमने कुछ और बातें की थी कि साइको सोशल है एक जो एरिक्सन की है, और साइकोसेक्सुअल है जो कि फ्रूड की थी, वो आप ध्यान दोगे। उसके बाद हमने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात की थी कि जो यहाँ पर हमने एरिक्सन की देखी है, तो वहाँ पर जो है डेथ तक यानी ओल्ड एज तक जितनी भी लाइफ की जो स्टेजेस हैं उनको यहाँ पर उसने कवर किया है, जबकि अगर हम फ्रूड की बात करें तो एडल्टहुड तक ही जो है उन्होंने जो है कवर किया है डेवलपमेंट को। तो ये जो है यहाँ पर जो पॉइंट्स थे उनको हमने डिस्कस किया है जो इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। बाकी एमसीक्यूज़ वगैरह जो है उसमें अगर कुछ और चीज़ें भी हों तो वो हो जाएंगी। वैसे इतना जो है एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है, इतना ही जो है वो पूछा जाएगा, ज़्यादा उतना पूछेंगे नहीं। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम द लेक्चर।